तो अगर आपने रिसेंटली अपने हेयर ग्रोथ की जर्नी शुरू की है या करने वाले हो इन फ्यूचर, तो ये वीडियो आपके लिए है। पिछले कुछ टाइम से मैं देखता रहता हूँ कि मुझे मैसेजेस आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, एंड बहुत लोग ये मैसेजेस करते हैं कि आपको देख के हमने अपनी हेयर ग्रोथ की जर्नी शुरू की है। तो ये मैसेजेस देख के इतनी खुशी क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज मैं आप लोगों की और मदद करने वाला हूँ, एंड कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो आपके माइंड में होनी चाहिए आपकी जर्नी शुरू करने से पहले, ताकि आपके माइंड में फिर उसे क्विट करने का बिल्कुल भी कोई थॉट ना आए, जो कि सबसे बुरी बात लगती है मुझे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो में, विच आर 7 थिंग्स दैट यू शुड नो बिफोर ग्रोइंग योर हेयर्स। तो पहला पॉइंट ये है कि यू मस्ट हैव अ गोल। आपका एक गोल होना चाहिए, मतलब जिसे देख के आप इंस्पायर हुए या हेयर्स ग्रोथ करना चाहिए। मतलब आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आपको अपने हेयर्स कैसे रखने हैं। तो अभी जाओ गूगल पे सर्च करो लॉन्ग हेयर्स फॉर मैन, एंड देखो कौन कौन से हेयर स्टाइल होते हैं जो आपको सूट करेंगे, आपको अच्छे लगते हैं। तो आपका एक गोल होना चाहिए, थोड़ा आइडिया मिल जाएगी कि आपको इसकी तरह दिखना है। इन फ्यूचर आपके बाल ऐसे होंगे, वर्थ इट होंगे आपको बाल बढ़ाना। तो आपके माइंड में ये सब थॉट्स नहीं आएंगे कि आपको कट करने हैं। बहुत बार मिक्स फीलिंग्स आती हैं कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, अपने बाल बढ़ा रहा हूँ, ऐसे लंबे कर रहा हूँ, इतना टाइम इनमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये वर्थ इट होगा या नहीं होगा, मैं क्या कर रहा हूँ यार, छोटे बालों में अच्छे लगूंगा। ये सारे जब मिक्स फीलिंग्स आते हैं तो इंसान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये आपको जो ऑकवर्ड स्टेज है ये ओवरकम करने के लिए आपको एक आइडिया चाहिए। ये गोल आपकी बहुत मदद करता है उस टाइम से निकलने को। जब ये टाइम चल रहा होता है ना, ये ऑकवर्ड स्टेज वाला, तो बहुत इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि क्या कर रहा हूँ यार मैं, ये मेरे को बिल्कुल सूट नहीं करेगा या ऐसा कुछ। तो जब ये एक आपका गोल होता है तो आप इसकी तरह सोचते हो, मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो कि यार मैं ऐसा दिखूंगा तो ये अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ अपना एक गोल सेट कर लो ये जर्नी शुरू करने से पहले, एंड प्लीज़ डोंट गेट टू कैरिड अवे, क्योंकि किसी की बिल्कुल कार्बन कॉपी अगर आप बनना चाहोगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि सबका टेक्सचर वगैरह अलग होता है। सो बिल्कुल सेम नहीं हो सकता, एंड उसके आसपास जाने की कोशिश करो, और अगर बिल्कुल ही कॉपी करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा। तो अगला पॉइंट ये है कि आपको हेयर केयर को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। जब आपके बाल छोटे होते हैं तो वो इतना नोटिस नहीं होते, बट जैसे ही आपके बाल बढ़ने लगते हैं तो वो स्टैंड आउट करते हैं, मतलब आसपास दिखने लगते हैं कि ये कैसे गंदे हैं या अच्छे हैं। छोटे बालों की इतनी कोई केयर नहीं करता, क्योंकि उनको वैसे भी ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती। बट जब आपके बाल बढ़ रहे होते हैं तो हेयर केयर को सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बाल अभी आपके सर पे हैं वही आपके सर पे 1 साल बाद भी रहने वाले हैं। तो समझ रहे हो ना, मतलब इनकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप संभालोगे नहीं तो ये सही से ग्रो नहीं होंगे, या इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, हेयर फॉल भी होगा, बड़ा कुछ होगा, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। बट जब ग्रो कर रहे हो तो हेयर केयर को सीरियसली लेना। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, जो कि हेयर केयर के सबसे बेसिक पॉइंट है, कि हमें सल्फेट और पैराबेन फ्री शैम्पू यूज़ करना है। तो जिन्हें नहीं पता है कि सल्फेट और पैराबेन क्या होता है, ये ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे कमर्शियल शैम्पूज़ में होते हैं, डिटर्जेंट में भी होते हैं। ये हमारे स्कैल्प को बहुत ज़्यादा क्लीन कर देते हैं, हद से ज़्यादा, जितना हमें नहीं करना। नेचुरल ऑयल सारे निकाल देते हैं, एंड वो हमारे स्कैल्प को ज़्यादा क्लीन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे बालों को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो हमें सल्फेट और पैराबेन फ्री शैम्पू यूज़ करना है। तो पर्सनली जो मैंने यूज़ करे हैं वो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, 2-3 शैम्पूज़ के नाम, एंड अगर आप वहाँ से ऑर्डर करना चाहो तो कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप ये है जो मतलब बहुत ही बेसिक सी है। इसके रिलेटेड मेरे को बहुत बंदों ने बोला भी है कि यार मेरे को हेयर फॉल हो रहा है या मेरे बहुत बाल झड़ रहे हैं, ऐसा कुछ। तो ऐसा बोलते हैं कि मैं यार ऑयल लगा रहा हूँ एंड मेरे हाथ में बहुत सारे बाल आ रहे हैं और मैंने काटने वाला हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं होता। जो बाल आपके टूटे होते हैं वही आपके बालों में उलझ जाते हैं, एंड जब आप ऑयलिंग करो या वॉश करो, ऐसी कोई भी प्रोसेस करो, तो जैसे ही हाथ जाएंगे वो बाल आपके हाथ में आ जाएंगे। बिल्कुल आपको फील भी नहीं हुआ कि बाल टूटे हैं ऐसा कुछ। तो वो बाल पहले से टूटे होते हैं, एंड ये बिल्कुल नॉर्मल है। डेली एवरेज पे देखा जाए तो 100 हेयर्स लूज़ करना आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल है। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, तो इसे इतना हाइप नहीं करना चाहिए कि यार हेयर फॉल हो रहा है एंड मैं हेयर कट कर रहा हूँ। इसे बिल्कुल दिल पे नहीं लेना है, हेयर फॉल होने देना है। कोई बात नहीं, आपके नए हेयर्स भी ग्रो हो जाएंगे अगर आप उनकी हेयर मतलब केयर अच्छी करोगे। कोई एक्स्ट्रा हेयर फॉल नहीं हो रहा है, एंड इस चीज़ को नॉर्मल हो। तो बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप ये है कि आपको ना अपने हेयर्स पे कोई कलरिंग करनी है, ना उनको स्ट्रेटनिंग करना है या कर्लिंग, कुछ भी नहीं करना है। मतलब ऐसा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। तो जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ से थोड़े थोड़े कलर्स किए हुए हैं। मेरे को अब पता चला कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मेरे बिल्कुल थोड़े से ही हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारे हेयर्स की प्रोटेक्टिव लेयर हो जाती है, इसकी वजह से जो हमारे हेयर्स की प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो ओपन हो जाती है कलर परमानेंट करने के लिए। एंड बार ये ओपन होना क्लोज होना, इसकी वजह से हेयर्स बहुत वीक होते हैं, इसलिए कलर नहीं करना है। और अगर आपको ज़रूरी कलर करना भी है तो यार इसके लिए अच्छा कोई मतलब अच्छे से अच्छी जगह जाकर कहीं पे जो मतलब अच्छी क्वालिटी का कलर अगर आपको करना ही है, फिर भी आई रिकमेंड कि कलर नहीं करना है। एक बात और जो कि है इन सब में स्ट्रेटनिंग और कर्लिंग में आती है कि बालों को हीट लगती है, इसकी वजह से ये नहीं करनी चाहिए। एंड बालों के लिए जो कि है, मैंने पिछली वीडियो में भी स्पेशली बोला था कि जो हीट होती है बालों के लिए बहुत ही गंदी होती है। ये बिल्कुल ही बालों को वीक एंड पतला कर देती है, इससे बाल थिक होना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो हीट से दूर रहना। मैंने भी जैसे कि पता है कि कोई आई थिंक 6 मंथ्स पहले मैंने कैरेटिन कराया था, और उसकी वजह से मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा
ख़राब नहीं बोल सकते, बट वो आपको नहीं करना चाहिए। ऐसे कोई भी हीट ट्रीटमेंट वाला नहीं करना चाहिए, उससे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए। जैसे आपके हेयर्स हैं आपको वैसे ही उनसे प्यार करना चाहिए, जैसे आपका टेक्सचर ऐसा किसी और का नहीं होता। सो अपने बालों से प्यार करो, जैसे भी उन्हें वैसे ही ग्रो होने दो, उन पर कुछ भी एक्स्ट्रा मत करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट चीज़ आती है जो इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कि यू हैव टू बी थिक स्किन्ड। मतलब ये जो पॉइंट है ये मेरे लिए तो सबसे मेन पॉइंट है, जो मतलब इंसान को सबसे ज़्यादा तंग करता है। और थिक स्किन से मेरा ये मतलब है कि आपको लोगों के ओपिनियन की बिल्कुल परवाह नहीं करनी है। लोग जो मर्जी बोलें आप लोगों को उसके इग्नोर करना है, उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, दिल पे बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि अगर आपने दिल पे ले लिया तो फिर आपको अपने हेयर कट करोगे उनकी वजह से, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को आपका ये डिसीजन अच्छा लगे कि आप बाल बढ़ा रहे हो। हर दूसरे या तीसरा बंदा आप पे मतलब कुछ ना कोई कमेंट्स पास करेगा कि यार ये क्या हेयर्स बढ़ा रहा है, ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये मत कर, ये काट दे। और इवन कि जब आप अपने गोल पे भी पहुंच जाओगे तब भी कईयों को अच्छा नहीं लगेगा, बट आपको अपने ओपिनियन पे सिर्फ ध्यान देना है। आपको सिर्फ खुद को अच्छे लगने चाहिए, आपको किसी और का ओपिनियन बिल्कुल मैटर नहीं करना चाहिए। ऐसे कि आप देख सकते हो कि मेरी बियर्ड अब अच्छी खासी आ गई है, बट जब मैंने हेयर ग्रो करना स्टार्ट किए थे तो मेरी दाढ़ी बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसकी वजह से मेरे को बहुत ही बातें सुनने को मिलती थी, यार क्या लग रहा है, क्या बाल कटा ले। एंड इवन कि जब आपका एक स्टेज आएगा, ऑकवर्ड स्टेज जिसे बोलते हैं, जो कि लास्ट करता है 6 to 8 मंथ्स, अपने हेयर पे डिपेंड करता है, हेयर ग्रोथ पे डिपेंड करता है। तो उस स्टेज में तो आप जहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप टाई कर सकते हो, ना खुले छोड़ सकते हो। तो वो स्टेज से एक बार निकल के आप अपने फाइनल स्टेज में जो आपका गोल होगा, अगर वहाँ पे पहुँच जाओगे तो ये सब वर्थ इट होगा। इसलिए मैंने भी अगर किसी की बातें दिल पे ली होती तो आज बाल कटा दिए होते हैं, एंड मैं आप लोगों को इंस्पायर नहीं कर रहा होता यहाँ पे, या आप लोगों को टिप्स नहीं दे पा रहा होता। तो हेयर्स कट नहीं करने हैं, किसी की बात सुन के बिल्कुल नहीं करने हैं। हाँ, एक जिनकी मर्जी मैटर करती है वो है घर वाले, अगर वो बोलेंगे तो आपको कट कर देना चाहिए। बाकी और किसी के ओपिनियन पे इतना आपको सुनना नहीं है, सिर्फ देखना, अपने पे ध्यान देना, जैसे आपको ग्रो करने हैं, बस अपना गोल देखो एंड चलो उस पर, बाल बिल्कुल मत कट करो। तो इस वीडियो का लास्ट पॉइंट ये है कि डोंट बी इम्पल्सिव। आपको इंस्टेंट डिसीजन कभी नहीं लेने हैं। अगर आप कुछ चीज़ सोच भी रहे हो, अपने लिए कुछ डिसाइड कर भी रहे हो, तो उसे टाइम दो, सोचने का टाइम दो, 1-2 हफ्ते दो, कम से कम 1-2 हफ्ते दो, कि जब मतलब आपके ख्याल आए कि आपको भी हेयर कट करने हैं, तो उस डिसीजन को कम से कम आप 1 हफ्ता दो, एंड उसके बाद करो जो भी करना है। ऑन स्पॉट ख्याल आएंगे तो अगर आप वो कर दोगे तो फिर बस उसके बाद आपको रिग्रेट ही रिग्रेट है। इसलिए अगर मेरे को अभी तक ख्याल आते हैं ऐसे, जब मेरे को 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, मेरे को फिर भी ये ख्याल आता है कि यार अभी हेयर कट कर दो, बट जो कि मेरा गोल है ना, वो इससे अभी थोड़ा सा दूर है एंड इससे बहुत अलग है। तो जो गोल है वो आपको फ्यूचर वीडियोज़ में देखने को मिल ही जाएगा। एंड अगर आपको अपने बाल बढ़ाते हुए कोई भी फ्रस्ट्रेशन होती है या कोई भी बातें सुनने को मिलती है, तो हेयर कट मत करो, आके कमेंट्स में मुझे बताओ, एंड मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपको इनके रिलेटेड, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो फास्ट डिसीजन बिल्कुल नहीं लेने हैं, एंड हेयर ग्रो करने हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड यही थी कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको हेयर गेयर की जर्नी में या हेयर ग्रोथ की जर्नी में ज़रूरी थी। आई होप कि इन टिप्स ने आपको फ़ायदा दिया होगा। जो आप अपने हेयर कट करने जा रहे थे उन्होंने रोक दिया है। एंड अब जो भी सीरियस है अपने हेयर को ग्रो करने के लिए, वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन वगैरह होंगे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं या कमेंट्स में कर सकते हैं। तो हेयर रिलेटेड अगर कुछ भी होगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, इसलिए कमेंट करो, मैसेजेस आप कर सकते हो। इनबॉक्स और कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक, एंड मैं आपके साथ हूँ। तो होप कि आपकी जर्नी बेस्ट है।